हेलो फ्रेंड्स, मैं आबिद हसन खान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय एसडीएस महाविद्यालय जामगंवार भरर, जिला दुर्ग। आज हम कॉस्ट अकाउंट में प्रक्रिया लागत खाते के बारे में पढ़ेंगे कि प्रक्रिया लागत खाता हमारा क्या होता है, ये कब बनाया जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से प्रक्रिया लागत खाते एक ऐसी वस्तु के संबंध में होते हैं जिसको निर्मित करने के लिए कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सामान्य रूप से हम लोग जैसे तेल यूज करते हैं, नारियल का तेल एग्जाम्पल के लिए, अगर नारियल का तेल हम लोग सर पे लगाते हैं तो उस तेल को बनाने के लिए, फिनिश करने के लिए 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले पीसा जाएगा क्रशिंग, फिर छाना जाएगा, रिफाइन किया जाएगा और फिर फिनिश होकर के डब्बा बंद होकर मार्केट में बिकने के लिए आएगा। तो सामान्य रूप से प्रक्रिया लागत खाते ऐसे खाते जो उस वस्तु के बारे में जो सजाती होती हैं, रूप और गुण में एक जैसी होती हैं और जिसका निर्माण करने में कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो हर अलग अलग प्रक्रिया में उसकी लागत हमारे को कितनी पड़ी, हर अलग अलग प्रक्रिया में उसकी लागत हमारे को कितनी पड़ी, इस बात को जानने के लिए तो साथ साथ हर प्रक्रिया में प्रति इकाई लागत और लाभ का हमारा स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है, इस बात को जानने के लिए जो खाता हम लोग बनाते हैं उस खाते को बोलते हैं क्या, प्रक्रिया लागत खाते। ठीक है, तो प्रक्रिया लागत खाते की अगर मैं आशा है परिभाषा को कैसे बोलूंगा, इसको आप समझ लीजिए सरल तरीके से। प्रक्रिया लागत खाते वहां पर उपयोग की जाती है जहां पर किसी ऐसी वस्तु का निर्माण किया जाता है जो रूप और गुण में एक जैसी होती है सामान्य रूप से, और इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और हर प्रक्रिया का अंतिम माल अगले प्रक्रिया का क्या कहलाता है, कच्चा माल कहलाता है। इसको वहां पर जो लागत की प्रक्रिया, लागत की जो प्रणाली उपयोग की जाती है उस फैक्ट्री द्वारा, उसको हम बोलते हैं प्रक्रिया लागत खाते। इसकी विशेषताएं क्या हैं, सामान्य रूप से इसकी विशेषताएं हैं कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। भाई आपको एक अंतिम वस्तु को चाहिए, उस अंतिम वस्तु को पाने के लिए आपको उसको कई सारी प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ेगा, तब वो फिनिश गुड्स के रूप में आपको मिलेगी। वस्तु समान रूप से सजाती होती है, एक स्टैंडर्ड, हर वस्तु का निर्माण अपन जो करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड निर्मित करते हैं, तो वस्तु सजाती भी होंगी और मानक के अनुरूप होंगी। हर प्रक्रिया का जो निर्मित माल अगले प्रक्रिया के लिए क्या कहलाएगा, कच्चा माल कहलाएगा। बड़े पैमाने का उत्पादन होता है, इसमें क्षय भी होता है, संयुक्त उत्पाद भी पढ़ेंगे, उपउत्पाद भी पढ़ेंगे। समान रूप से हमारा क्षय 2 प्रकार का होता है, सामान्य क्षय और असामान्य क्षय, जिसका विवरण मैं आपको आगे करूंगा और उसका लेखा कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपन आते हैं इसके बाद में इसका, इस विधि का, प्रक्रिया लागत खाते की विधि का सामान्य रूप से उपयोग कहाँ होता है। पहला निर्माण में से आयरन उद्योग में, सीमेंट में जाएगा, कागज में, रबड़ में इस विधि का उपयोग होगा। रसायन में साबुन है, तेल है, दवाएं हैं। इसके बाद खनिज में आएगा कोयला, लोहा, सोना। जन उपयोगी सेवाओं में जैसे बिजली बिल है, गैस वगैरह है, तेल वगैरह है, ये हमारे जन उपयोगी सेवाओं में आएगा। ठीक है, इसमें समस्याएं हमारी कहां पर आती है, इसको लेखा करने में जो समस्याएं हमारी होती है वो कहां पर आती है। सामान्य तो क्षय का लेखापन कैसे करेंगे, लागत मूल्य में करेंगे, कच्चे माल की लागत पे करेंगे, ये जितने खर्चे में उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सामान्य हानि की लागत का क्षय का मूल्यांकन कैसे करेंगे, असामान्य हानि होगी उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, उपउत्पाद अगर है या संयुक्त उत्पाद है उसका बाइफरकेट अपन कैसे करेंगे, कुल लागत में अलग अलग सबका कितना हिस्सा होगा। मान लीजिए 4 आइटम बने या 3 आइटम बने, उसको कैसे कैसे बांटेंगे। लाभ की मात्रा कैसे गणना की जाएगी, लाभ की मात्रा मतलब प्रक्रिया ए में जो माल निर्मित हुआ है अगली प्रक्रिया के लिए कच्चा माल है, तो प्रक्रिया ए की लागत हमारी कितनी आई, प्रक्रिया ए की लागत हमारी कितनी आई, प्रक्रिया ए की लागत हमारी जो भी आएगी हम देखेंगे उसका उस तारीख को बाजार मूल्य कितना है। तो बाजार मूल्य अगर ज्यादा है तो बाजार मूल्य के अकॉर्डिंग करेंगे, तो हमको ये मान के चलना है कि हमारा लाभ सही से गणना होना चाहिए। प्रक्रिया खाते तैयार कैसे करते हैं, प्रक्रिया खाते तैयार करने का सबसे सरल तरीका ये होता है, इसके डेबिट में कच्चे माल का किराया, कच्चा माल जो यूज कर रहे हैं, प्रत्यक्ष व्यय, मजदूरी, अप्रत्यक्ष व्यय, इसके अलावा और जो भी खर्चे हैं, कभी कभी प्रारंभिक शेष माल अर्धनिर्मित माल होता है, तो प्रारंभिक शेष जो भी होगा इन सभी चीजों को अपन यूज कहाँ करेंगे, डेबिट साइड करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं, प्रक्रिया खाते में 6 कॉलम होते हैं। प्रक्रिया खाते में कितने कॉलम होते हैं, 6 कॉलम होते हैं।
3 कॉलम डेबिट तरफ होगा, 3 कॉलम सामान्य रूप से क्रेडिट तरफ होगा। 3 कॉलम में क्या होगा, विवरण, थर्ड कॉलम होगा राशि का, और बीच वाला कॉलम किसका बचा, सेकंड कॉलम में रहेगा इकाइयों का। देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट जनरेट्स बाय कंपनी या फैक्ट्री, आपने जितनी इकाइयां उसमें इनपुट किया है या जो आपने उत्पादन किया है उसके लिए एक साइड इधर कॉलम रहेगा, एक साइड आपका उधर कॉलम रहेगा। तो पहला कॉलम जो रहेगा वो विवरण के लिए रहेगा, दूसरा कॉलम जो आपका रहेगा इकाइयों के लिए रहेगा या किलोग्राम के लिए या टन के लिए, जो भी यूनिट्स आपको दी हुई हो। थर्ड कॉलम रहेगा आपका किसके लिए, राशि के लिए। इधर आपका समान रूप से रहेगा क्या, विवरण रहेगा, फिर वही इकाई रहेगा और आपका क्या रहेगा, राशि। तो डेबिट में हमको क्या लिखना है, डेबिट में हमको लिखना है कच्चे माल का उपयोग, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय और अन्य अगर कोई भी खर्चे जो फैक्ट्री में उस प्रक्रिया में किए गए हों उसके बारे में। इसके बाद इकाई कितनी डाली है, इकाई वाले कॉलम में लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे, उधर लिखेंगे सबसे पहले सामान्य क्षय, सामान्य हानि। सामान्य हानि आप ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप सामान्य हानि लिख दो। कई बार बोलता है कि सामान्य हानि इस हिसाब से बाजार में बिक गई, जैसे मान लीजिए 50 की 100 या 100 की 200, कि जो भी इंफॉर्मेशन देगा उससे कुछ रिकवरी होती है तो राशि में लिख दीजिए। और उसके बाद जो माल निर्माण हुआ है निर्माण में लिख दीजिए। इससे बहुत सारी चीजें आपको बताना है, मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं तो समझा दूं आपको कि संयुक्त उत्पाद और सह उत्पाद उप उत्पाद क्या होते हैं। संयुक्त उत्पाद जब एक ही समय में एक साथ कई चीजों का निर्माण किया जाता है, 2-3 आइटम हो या 3 चीजें हो या 4 चीजें हो, तो उसके लिए लेखन की जो प्रणाली होती है क्या कहलाती है, संयुक्त उत्पाद। संयुक्त उत्पाद जैसे मान लीजिए एक ही लेबर से, एक ही मटेरियल से, एक ही ओवरहेड से कई प्रकार की अलग अलग चीजें बन के निकल रही है और उसको फिनिश करने के लिए फिर अपना सेपरेट खर्चा करना पड़ रहा है और फिनिश हो गया तो तैयार हो जा रही है, तो उसके लिए अलग लेखा किया जाएगा। सह उत्पाद संयुक्त उत्पाद में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत माइनर अंतर होता है। संयुक्त उत्पाद समझ लीजिए अपन बोल सकते हैं कि एक ही टाइम में एक ही चीज से उत्पादन हुई अलग अलग चीजें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अलग अलग चीजों से एक ही टाइम में एक नई चीज से निर्माण करना, जैसे जीप, मोटर गाड़ी, बाइक, ये सब चीज हमारे जो ये मोटर जो पूरे का यूनियन होता है उसमें आती है। या बोल लीजिए एक लकड़ी का बहुत बड़ा बोर्ड बना, वो हमारे उसको बोर्ड को बनाने के लिए कई प्रकार के अलग अलग लकड़ियों का उपयोग किया गया, वो आएगा सह उत्पाद में आएगा। और सबसे मेरा उत्पाद, आप जब कोई चीज बनाते हैं तो वो चीज तो तैयार आपकी होती है फिनिश गुड्स के रूप में, लेकिन उसको बनाते बनाते आपको कई जो एक्स्ट्रा चीजें बन के मिल जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए आप कि आपने नारियल को पीसा, तो नारियल तेल एक्चुअली निकालना है, आपने तेल निकाला तो तेल तो निकला ही निकला, साथ ही साथ आपको क्या हो गया, जो नारियल का बुरादा निकला उससे अन्य चीज बन गई, नारियल लड्डू बन गया या खोपरे उद्योग में चले गया, खोपरा उद्योग में चले गया, पान ठेले वगैरह यूज करते हैं, ये मर क्या जाएगा, उप उत्पाद कहला जाएगा। ठीक है, अब अपन सबसे पहले मेन पढ़ते हैं इसमें कि हमको गणना कैलकुलेशन कैसे करना है। इसमें मेन चीज है सामान्य हानि, असामान्य हानि और असामान्य बचत का लेखा करना मेन होता है। आप मान लीजिए आपने 10,000 रुपये खर्चा किया, आपने 10,000 रुपये खर्चा किया, आपने श्रम लगाया, रॉ मटेरियल लगाया। रॉ मटेरियल कितना लगाया आपने, 1000 किलोग्राम या 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम कच्चा माल 100 रुपए के हिसाब से कितने का हुआ, 10,000 का। और अन्य और खर्चे मान लीजिए 10,000 के, उसमें श्रम भी शामिल है, प्रत्यक्ष व्यय भी शामिल है, अप्रत्यक्ष व्यय भी शामिल है। कुल मिलाकर के आपने 100 किलो माल डाला प्रोसेस ए में, 20,000 रुपये कुल लागत आपकी आ गई। ये आपको सवाल में बोला, आपने 100 इकाई, मान लीजिए ये 100 इकाई आपने डाला, कुल लागत आपकी कितनी आ गई, 20,000। ठीक है, पता ये चला आपको इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में कि 10% सामान्य हानि होती है, या मान लीजिए 20% सामान्य हानि होती है। क्वेश्चन में बोला 20% सामान्य हानि होती है, तो 100 का 20% हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। बनना कितना चाहिए, 80। और ये भी आपको बोला गया है कि जो सामान्य हानि होती है वो नहीं बिकती। कई बार सवाल में बिकती भी है, कई बार नहीं बिकती, मैं एज्यूम कर रहा हूं क्यों नहीं बिकी। तो हमारा 100 इकाई डाले थे, कुल लागत हमारी कितनी आई, 20,000। कुल लागत हमारी कितनी आई, 20,000। अब हमारा 100 में से 20 यूनिट हमारा सामान्य हानि के रूप में बाहर निकल गया। 100 इकाई में से 20 इकाई हमारा सामान्य हानि के रूप में बाहर निकल गया। बनना कितना चाहिए हमारा, 80 यूनिट।
लागत कितनी आना चाहिए 20,000 रुपए, अर्थात एक इकाई की लागत कितनी आना चाहिए, ये हो जाएगा हमारा 20,000 बटे हमारा कितना हो जाएगा 80, 8 दूनी 16, 8 पंचे यानी 250 रुपए। एक इकाई की लागत हमारी कितनी आना चाहिए 250, ये ध्यान रखिएगा, एक इकाई की लागत हमारी कितनी आना चाहिए 250 आना चाहिए। अब क्वेश्चन में दो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन असामान्य हानि के लिए, अब आपको बोलता है कि इकाई बनी 70, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हमने 100 इकाई डाला, 100 रुपए की लागत से 10,000 का प्लस 10,000 हमारे अन्य खर्चे हुए, कुल खर्चे हमारे कितने हुए 20,000, कुल खर्चे हमारे कितने हुए 20,000। ऑन द बेसिस ऑन अकॉर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल 20% ऑफ इनपुट्स मटेरियल इज ट्रीट एज ए नॉर्मल वेस्टेज। हमारा 100 इकाई डाले थे, उसका 20% हमारा सामान्य हानि गया, अब बनना चाहिए हमारा 80 इकाई और लागत आना चाहिए 20,000, क्योंकि सामान्य वेस्टेज हमारा बिका नहीं है। अगर बिकता उसकी लागत को मैं 20,000 में क्या करता माइनस करता, ठीक। यहां पर हमारा क्या बोला गया है 20,000 हमारा लागत है 80 इकाई की, एक की हमारी कितनी होनी चाहिए 250 रुपए। अब देखिए दो अल्टरनेट बना रहा हूं आपको, दो ऑप्शन है हमारे सवाल में। पहला ये एज्यूम करिए 70 इकाई बनी, अब क्या करेंगे आप, अगर आपको बोलता है बनना कितना चाहिए था 80, एक इकाई की लागत कितना आना चाहिए था 250, बना कितना बोल रहा है 70 इकाई, 70 इकाई बना बोला तो असामान्य हानि कितनी गई 10, एक इकाई की लागत कितनी थी 250, कुल कितनी जाएगी 2500, तो ये 2500 कहलाएगा असामान्य हानि, जो कि प्रक्रिया खाते के क्रेडिट में सामान्य हानि के नीचे लिखोगे असामान्य हानि, इकाई वाले कॉलम में लिखोगे 10 इकाई, राशि में लिखोगे कितना 2,500, और उत्पादन हुआ कितना 70 इकाई, उसकी लागत वही 250 के हिसाब से कितनी जाएगी 17,500, हमारा टोटल बैलेंस होकर निकल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन हुई। फिर वही सेकंड कंडीशन, यहां तक का वैसे रहेगा, बनना चाहिए था 80 इकाई, लागत है 20,000, एक की कितनी आना चाहिए 250। अब अगर आपको बोलता है कि उत्पादन हुआ 90 इकाई का उत्पादन कितने का हुआ 90 या 100 का मान लीजिए उत्पादन हो गया, आपने बोला 100 इकाई डाले, 20 सामान्य हानि हुई, बनना चाहिए 80, बन गई 100 इकाई, कितनी एक्स्ट्रा बन गई 20 इकाई, कितनी एक्स्ट्रा बनी 20 इकाई, एक इकाई की लागत हमारी कितनी आ रही है 250, तो 20 कितनी आ जाएगी 5,000, ये 5,000 का लाएगा असामान्य बचत। बनना कितना चाहिए था, बनना चाहिए था 80, बन गया कितना हमारा 100, एक इकाई की लागत कितनी आना चाहिए 250, कुल हमारा कितना आएगा 20 का आएगा 5,000। इसको लिखोगे प्रक्रिया खाते आके डेबिट में लिखोगे असामान्य वृद्धि एब्नॉर्मल सेविंग 20 इकाई, असामान्य बचत 20 इकाई, 250 के हिसाब से 5,000, और इधर लिखोगे उत्पादन 100 इकाई 22,500, 250 के हिसाब से 22,500। ये तो हो गई हमारी असामान्य हानि और सामान्य हानि का ट्रीटमेंट। अब मैं आता हूं कि हम लोग संयुक्त उत्पाद की गणना कैसे करेंगे। देखिए क्या होता है संयुक्त उत्पाद हम किसको बोलते हैं, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं शुरू से, पहले समझ लीजिए इसको, एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको। प्रक्रिया लागत खाते कहां पर यूज होते हैं, प्रक्रिया लागत खाते वहां पर यूज होते हैं जहां पर किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जो सजाती होती है और इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, वहां पर लागत की जो प्रक्रिया में अपनाई जाती है क्या बोलते हैं प्रक्रिया लागत खाते। इसकी विशेषताएं कई प्रकार से गुजरना पड़ेगा, सजाती होती है, मानक होता है, नियमित माल अगले प्रक्रिया के लिए कच्चा माल होता है, बड़े मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसमें सामान्य क्षय असामान्य क्षय का लेखा भी किया जाता है, संयुक्त उत्पाद उप उत्पाद सह उत्पाद का भी लेखा किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, निर्माण में आयरन में होता है, सीमेंट कागज वगैरह में होता है, रसायन साबुन तेल दवाई में होता है, खनिज कोयला सोना लोहा जनोपयोगी में बिजली और तेल वगैरह में, बिजली और गैस वगैरह में इसका उपयोग होता है, ठीक है। समस्याएं गणना करने में कहाँ थी है, सामान्य हानि की गणना कैसे करना है, असामान्य हानि की गणना कैसे करना है, वही चीज बताया आपको मैं। सामान्य हानि आपको अगर आप बोलेगा इतने में बिका तो दिखा दीजिए, नहीं बोला तो लागत में ऑलरेडी ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, लागत में जुड़ा रहेगा वो, ठीक है। असामान्य हानि कंडीशन बता दी आपको, उपोत्पाद उसकी बताऊंगा भी आपको मैं, और लाभ की गणना हर अलग अलग प्रक्रिया में जो कंप्लीट हो रही है उसमें हमारा लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही गणना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाजार मूल्य से उसका तुलना अध्ययन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब बातों को देखना हमारे किसमें आती समस्याएं आती है प्रक्रिया लागत बनाने में। प्रक्रिया लागत तैयार कैसे करेंगे, डेबिट तरफ आएगा प्रारंभिक स्टॉक, कच्चा माल क्रय करा, कच्चा माल का यूज, प्रत्यक्ष श्रम
प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय और अदर और अन्य एक्सपेंस किए हो सब डेबिट आएगा। और क्रेडिट में आएगा क्या, सामान इकाइयाँ लिखोगे, राशि लिखोगे, सामान्य हानि, असामान्य हानि, निर्माण, असामान्य बचत आता है डेबिट में। ये हमारी बातें हैं। अपन आते हैं समान रूप से संयुक्त उत्पाद की गणना कैसे करेंगे। संयुक्त उत्पाद होता क्या है, फिर सुन लीजिए। जब एक ही टाइम में हम एक साथ कई चीज का निर्माण करते हैं और वो अलग होने के पश्चात में कुछ सेपरेट खर्चा करने के बाद में वो फिनिश गुड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त उत्पाद बोलते हैं। अब मान लीजिए अपन 4 उत्पाद एक साथ बनाएं तो कैसे निकालोगे चारों की लागत कितनी कितनी है संयुक्त उत्पाद में। पृथक उत्पाद तो लागत तो दिया है आपको, बिक्री मूल्य आपको दिया हुआ है, लेकिन जॉइंट कॉस्ट में चारों का कॉस्ट कितनी कैसे निकालोगे। पहले चारों का बिक्री मूल्य लिख दीजिए, उसमें से बिक्री मूल्य में सबसे पहले माइनस करेंगे आप क्या लाभ को माइनस करेंगे, कुल लागत निकल जाएगी। लागत निकलने के बाद जो पृथक लागत दी हुई है, पृथक लागत को माइनस करेंगे तो संयुक्त लागत में हिस्सा निकल जाएगा। क्योंकि किसी भी वस्तु को निर्माण करते हैं तो उसमें लागत और लाभ दो ही चीज होती हैं, लागत और लाभ। या लागत दो प्रकार की है, जॉइंट कॉस्ट में हिस्सा और प्लस अलग से पृथक लागत। जॉइंट कॉस्ट में हिस्सा और अलग से पृथक लागत। तो हमारा जॉइंट कॉस्ट में भी हिस्सा निकल जाएगा कैसे, बिक्री से पहले लाभ माइनस करें, कुल लागत में सेपरेट कॉस्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में माइनस करें जॉइंट कॉस्ट में हिस्सा। अब इसमें एक समस्या आती है, क्या समस्या आती है, कई बार कैलकुलेट अमाउंट जो रहेगा और क्वेश्चन में दिया हुआ संयुक्त लागत जो रहेगा उसमें दोनों में अंतर रहता है। यहाँ हमारे गणना करें चारों को जोड़े, संयुक्त लागत में जो हिस्सा आया है वो 60,000 आ रहा है, वहां दिया हुआ 40,000 दिया या 50,000 दिया हुआ है, वहां 50 दिया है, यहाँ 60 आ रहा है। ये 10,000 का जो अंतर क्यों आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये माना एज्यूम किया जाता है ये बिक्री और वितरण व्यय है। क्या है, बिक्री और वितरण व्यय है। और वो बिक्री और वितरण व्यय मानते हुए तो बिक्री मूल्य के रेशियो में जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हो वैसा करना है। अदरवाइज दो ऑप्शन है, बिक्री मूल्य के रेशियो में ये जो कुल लागत आई है कुल लागत के रेशियो में चारों को ट्रीट करके उनके सेपरेट खाते में डाल देंगे और वहां से माइनस करके संयुक्त लागत में हिस्सा अलग निकाल देंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ये कंडीशन क्या बता रहा हूँ, संयुक्त लागत बता रहा हूँ। संयुक्त लागत 4 प्रोडक्ट बने एक साथ, चारों जॉइंट कॉस्ट में से अलग होकर निकले, सेपरेट कॉस्ट जोड़े, कुल लागत निकल गई, लाभ जोड़े, बिक्री मूल्य निकल गया। तो बिक्री मूल्य में पहले लाभ माइनस करेंगे, कुल लागत निकलेगा, कुल लागत में से पृथक लागत जो ऑलरेडी सवाल में दी हुई है उसको माइनस करेंगे, संयुक्त लागत में हिस्सा निकल जाएगा। यहीं तक सवाल खत्म है। लेकिन कई बार समस्या तब आती है जब गणना की हुई राशि और क्वेश्चन में दी हुई राशि में अंतर होता है, गणना की हुई राशि ज्यादा आती है, क्वेश्चन में दी हुई राशि कम होती है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आएगा उसको बिक्री और वितरण में मानेंगे और बिक्री और वितरण में मान करके उसको इन चारों में या तो बिक्री मूल्य में या कुल लागत के रेशियो में, अगर सूचना में दिया हुआ है क्वेश्चन में कैसे करना है तो वैसे करिएगा, या नोट लिख करके या तो बिक्री मूल्य के अनुपात में या कुल लागत के अनुपात में बांट दीजिएगा और उसको घटा दीजिएगा, जो आया अमाउंट में से है तो आपका शुद्ध निकल जाएगा संयुक्त लागत में किसी कितना हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।